सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। यार मोस्टली जितने भी आप लोग मेरा वीडियोस देख रहे हो, ये डिसाइड कर रहे हो कि मेरी वीडियोस देखनी है, तो ये आप ये नीचे देखो, आप सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अब जब आप देख भी रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो। अगर आप शुंबुलक आ रहे हो और मिड नवंबर में आ रहे हो, जरा भी गलती मत करना। अपने आप को बिल्कुल ये मत समझना कि यहाँ ठंड नहीं लगेगी, यहाँ ऐसा कुछ होगा। यहाँ बहुत ठंड है, बहुत 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 ज्यादा ठंड है, गलन वाली ठंड है। उंगलियां हमारी गल रही है जबकि हम पूरे लेयरिंग करे हुए हैं अंदर। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सागर चावला और रिसेंटली 20 अक्टूबर 2023 को हुआ था मेरा किडनी ट्रांसप्लांट। और अब उस किडनी ट्रांसप्लांट को भी 1 साल हो चुका है और उसी 1 साल को सेलिब्रेट करने मैं आया हुआ हूँ अपने सेंट्रल एशिया की जर्नी पे। इस वक्त मैं हूँ सेंट्रल एशिया के एक सबसे खूबसूरत देश, वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल एशियन कंट्री में, जिसका नाम है कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की मैं इस वक्त हूँ अलमाती शहर में और मैं कर रहा हूँ ट्रेन जर्नी अलमाती से ताशकंद की। मैं जा रहा हूँ एक देश से दूसरे देश। इस वक्त मैं हूँ कजाकिस्तान में। जब तक ये वीडियो खत्म होगा या ये वीडियो आप देख रहे होगे या जब भी आप ये वीडियो देखोगे, तब तक मैं होऊंगा उज्बेकिस्तान में। कजाकिस्तान में सब कुछ है, अलमाती में सब कुछ है। यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, यहाँ पे प्लेटूज भी हैं, यहाँ पे लेक्स भी हैं, यहाँ पे कैनियंस भी हैं, यहाँ पे प्लेन्स भी हैं और यहाँ पे हिल्स भी हैं। यहाँ पे स्नो भी होती है, यहाँ पे रेनफॉल भी होता है, यहाँ पे एक्सट्रीम ठंड भी होती है और यहाँ पे गर्मी भी होती है। ऑल इन ऑल इस देश में आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और ओवरऑल मुझे ये कंट्री बहुत अच्छी लगी। बट आज के इस वीडियो में ना मैं आपको इस देश के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, ना मैं आपको इसकी खूबसूरती के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, और ना ही मैं इस देश के हिल्स, माउंटेन्स, प्लेटोस, प्लेन्स किसी के बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक स्टोरी, एक डेस्टिनी की। अब अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो डेफिनेटली आपने चूज किया होगा कि मेरी इस वीडियो को आप देखो। तो अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अब यहाँ तक आपने देख लिया है और आपको मालूम है कि आप स्टोरी एक सुनने वाले हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और अगर आप स्किप करना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी यहीं बंद करके आप नेक्स्ट कर दीजिएगा, दूसरी वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि इसके बाद जब मैं स्टोरी शुरू करूंगा तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस स्टोरी को पूरा सुन के जाइएगा। एक डेस्टिनी चीज होती है, जब ये कायनात चाहती है कि कोई काम हो तो डेफिनेटली वो काम होके रहता है। उसी के बारे में एक स्टोरी, एक जो घटना मेरे संग घटी है इस पूरी जर्नी में, वो मुझे आप लोग के संग शेयर करनी है। तो अगर आपने सोच लिया है कि आप यहाँ पे स्टिक कर रहे हो तो स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने सोच लिया कि आप स्किप कर रहे हो तो आप स्किप कर दो, आगे की स्टोरी आपके लिए। तो हुआ यूं कि जब मैं इंडिया से निकल रहा था, मेरी इंडिगो की फ्लाइट थी, मेरा नंबर था डी। अब वहां पे एक 28 साल का लड़का की वो सीट थी, तो वहां पे वो लड़का आया। मुझे लगा शायद से कोई भैया वगैरह है, तो उन्होंने मुझे बोला कि एफ सीट उनकी है। तो मुझे लगा शायद कोई कंफ्यूजन हो गया मुझे या उनको, तो मैंने कहा नहीं एफ सीट मेरी है। उन्होंने कहा नहीं ABCDEF, ये एफ वाली वो है। तो आई थॉट कि हाँ ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गया था, मैंने शायद सीट नंबर देखा ही नहीं था। तो मैंने कहा नो वरीज, आप आके बैठ जाइए। अब वो बड़े भैया जो थे वो बड़े काम कूल होके आराम से अपनी सीट पे बैठ गए, अपने उन्होंने एयरपोर्ट्स लगाए और आराम से पूरी जर्नी में सो गए। बीच बीच में वो जर्नीज की अपने फ्लाइट में वीडियोस वगैरह बना रहे थे, बट उसके बाद वो उस इंटरेक्शन के बाद मेरा उनसे कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं। फ्लाइट हमारी अलमाती लैंड हो गई, हम अपनी जगह पे आ गए, हमारा जहाँ पे अपार्टमेंट था हम उसमें आ गए, और वो भैया भी शायद कहीं चले गए होंगे क्योंकि वो भी अलमाती आ ही रहे थे, इंडियन थे, तो जाहिर सी बात है कि वो घूमने ही आए होंगे। नेक्स्ट डे मुझे जाना था, नेक्स्ट डे मतलब अलमाती आए हुए मुझे 2 दिन हो चुके थे। थर्ड डे मेरा एक टूर था, मुझे जाना था कैनियंस और लेक्स देखने। जब मैं शेरियन कैनियन पहुंचा तो हम वीडियोस बना रहे थे और पीछे से एक भैया आके निकले और वर्षा सडनली बोलते हैं कि यार ये वही भैया है ना जो हमारी फ्लाइट में थे। मैंने पूछे, मुड़कर देखा कि हाँ है तो सही, बट तब भी हमारा इतना कोई इंटरेक्शन उनसे हुआ नहीं। तो ये हमारा सेकेंड इंसिडेंस था जब हम उनसे मिले। उसके बाद वहां पे भी बात खत्म हो गई, वो भी अपने रास्ते निकल गए, हम भी अपने रास्ते निकल गए। ना वो हमें जानते थे ना हम उन्हें जानते थे, तो ऐसा कोई इंटरेक्शन करने का भी मतलब नहीं बनता था। उसके बाद फिर 2 दिन बाद हमारा एक प्लान था शिम्बुलक जाने का, तो वो भैया भी वहां हमें शिम्बुलक में मिले। अब जब हम
गैंडोला से ऊपर जा रहे थे, हम कॉम्बी 1 पे थे, तो वहाँ पे सब कुछ ठीक था। हमने वहाँ पे अपने शूट्स वगैरह कराए, हमें कुछ ड्रोन शॉट्स वगैरह लेने थे, हमने वो भी ले लिए। उसके बाद जब हम लौट रहे थे और तो मेरे जस्ट बगल में वो भैया बैठे हुए थे, एंड दिस इज द थर्ड टाइम जब वो भैया मेरे बगल में बैठे हुए थे। मतलब हमें कजाकिस्तान में हम तीसरी बार मिल रहे थे। उन्होंने बोला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर द सेम पर्सन जो मेरी सीट के बगल में बैठा हुआ था। मैंने कहा, यस एग्जैक्टली, यू आर द सेम पर्सन जो मेरी सीट के बगल में बैठा हुआ था। तो हमारा ऐसे इंटरेक्शन इतना सा हुआ, तो हाय हेलो ओके, यहाँ बात। अगर कोई वीडियो शेकी आ रही है ना, तो वो क्योंकि मैं ट्रेन में हूँ तो वो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं अपना वीडियोस बनाने लग गया। मुझे आप लोग के लिए वीडियो बनाने थे कि यहाँ पे बहुत ठंड है, ठंड के प्रिकॉशंस लेके आइएगा, एक्सट्रीम ठंड होती है और उस हिसाब से ही आइएगा। तो जब मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया तो वो मुझसे बड़े पोलाइटली, बहुत धीरे से बोलते हैं कि इतनी भी ठंड नहीं थी जितनी आपने अपने वीडियोस में बोल दिया, और मैनेजेबल थी तो मैनेज हो जाएगा। मैंने कहा एब्सोल्युटली राइट, इतना तो मैनेज हो जाएगा, बट मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनके लिए मैं वीडियोस बना, वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के हैं। वो स्पेसिफिक ग्रुप वो है कि मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और मैं अपने चैनल पे सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, या जो कि सीकेडी पेशेंट्स हैं, या जो किडनी पेशेंट्स हैं, या जो जिनका ट्रांसप्लांट हो रखा है, ताकि वो मेरे से थोड़ा बहुत जो समझना चाहें वो समझ लें और उनको अवेयरनेस हो जाए कि अगर हम ये ट्रिप करेंगे या ऐसे कहीं किसी जगह जाएंगे तो क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं। अब सडनली वो भैया थोड़ा सा, एक नहीं होता है जिसको पहले से सब कुछ पता होता है या जो इस दौर से गुजर चुका होता है, तो वो सडनली मुझसे वो चीजें पूछने लगे जो आम आदमी नहीं पूछता है। उन्होंने मुझसे सबसे पहले पूछा, आपका क्रेटनाइन कितना था जब आपको डिटेक्ट हुआ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, आपको पोटेशियम कितना था, डोनर कौन था, फास्फोरस कितना था, आप कब एडमिट हुए। ये चीजें जनरली हर किसी को नहीं पता होती है। ये क्रेटनाइन, पोटेशियम, फास्फोरस, डोनर, ये क्वेश्चंस जनरली वो करता है जिसको या तो इस दौर से गुजर चुका हो या कुछ इस बारे में उनको पता हो। ठीक है, मतलब यहाँ तक भी चीज ठीक थी कि उन्होंने हमसे पूछा या कुछ किया। फिर हम लिफ्ट से नीचे उतर गए, उन्होंने मेरा चैनल देखा, उसको सब्सक्राइब किया। साथ में कुछ यूएस के लोग भी थे हमारी लिफ्ट में, तो उन्होंने भी पूछा, उनसे भी इंटरेक्शन हुआ हमारा। और ये मैं फोटो डाल दूंगा, ये लोग थे, तो उन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और वो लोग निकल गए। उसके बाद वो भैया मुझसे आके बोलते हैं कि चलिए मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं शॉक्ड हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप भी शॉक्ड हो जाओ। मैंने कहा बताइए क्या हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि वो खुद किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, और आप यकीन नहीं करोगे मेरी हालत ऐसी थी कि ये हुआ क्या। मतलब सडनली ऐसा, आप पीछे के नज़ारे देख रहे हो कितने बढ़िया है। अब मुझे सडनली एकदम समझ नहीं आया कि हुआ क्या, और सेम रिएक्शन उनका था। कह रहे थे यार जब आपने बताया तो मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ, कि मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया कि अच्छा ये हो रहा है मेरे संग, कि ऐसा कोई जना इंडिया से दूर कजाकिस्तान में मुझे ऐसा मिला और सेम रिएक्शन मेरा था। बहरहाल उसके बाद मैंने उनको कॉफ़ी ऑफर करी, हमने साथ में कॉफ़ी पी, उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई, मैंने अपनी स्टोरी उनको बताई। तो उनका नाम है आदित्य, हैदराबाद में वो जॉब करते हैं। 2016 में उनका ट्रांसप्लांट हुआ था, कानपुर से वो बिलोंग करते हैं। फिर हमने नंबर्स एक्सचेंज किए, कानपुर में ही उन्होंने रीनल साइंस में अपनी ट्रांसप्लांट कराया था, एंड उनको उनके नाना जी ने किडनी दी थी। एंड द स्ट्रेंज थिंग वाज, वो जो मैंने सुना कि उनको नाना जी ने किडनी दी है और इट्स ऑलमोस्ट 6 इयर्स, 6 साल बाद वो एकदम बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। बट ये स्टोरी मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि देखो एक डेस्टिनी चीज होती है। जब कहीं कोई ऐसी पावर चाहती है कि दो लोग मिलें तो डेफिनेटली वो मिलते हैं। हम कजाकिस्तान में 3 बार मिले, हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट ऐसे मोड़ पे मिले कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा था और बात शुरू हुई, तब हमने एक दूसरे को जाना और एक दूसरे से पता लगा कि हम दोनों ही किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं। तो ये एक स्टोरी थी आदित्य की, मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। आदित्य हमसे 2 दिन पहले इंडिया वापस चले गए, हमारा आगे का ट्रिप था बट उनका सेम डे का था। हमने खूब सारी बातें करी, उनके खूब सारे एक्सपीरियंस, उन्होंने नंबर्स भी एक्सचेंज करे। उन्होंने कहा जब भी किसी से बात भी कराना हो, कोई चीज़ चाहिए हो, कोई ऐसी दिक्कत हो
तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ही वाज वेरी 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 बहुत जेन्युइन पर्सन थे वो, मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, अज़रबैजान के ट्रिप पे जब जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा कोई आदमी भी मिलेगा जिसका खुद का किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका होगा। मैं वीडियो बनाने जा रहा था आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग ऐसी ट्रिप्स करते हो तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, यहाँ क्या क्या घूमने के लिए, अगर आपका किसी का मन हो रहा है कि यहाँ आ जाओ, बट वहाँ जाके आपके हिसाब से हर चीज़ नहीं होती है, आप हर चीज़ प्लान करके नहीं जा सकते हो, तो कुछ चीज़ें अनप्लान्ड हो जाती हैं। और ये जो इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ ये बिल्कुल अनप्लान्ड था। हम दोनों ही बहुत देर तक शॉक में थे कि यस ऐसा कुछ हमारे संग हो रहा है। और एक और चीज मैं जो बताना भूल गया, जो आदित्य हैं वो बाइक राइडर है, उन्होंने अक्रॉस द नेशन पैन इंडिया बाइक राइड किया हुआ है। अभी नेक्स्ट वो जुलाई अगस्त में लेह लद्दाख भी कवर करने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट आदित्य, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझे आपकी स्टोरी मुझे अपने व्यूअर्स के संग शेयर करनी थी, तो सॉरी मैंने आपसे बिना पूछे आपकी स्टोरी शेयर कर दी है। आदित्य का वीडियो मैं बनाना चाह रहा था बट आदित्य वाज बिट कंफ्यूज कि उनको अपनी स्टोरी शेयर करनी चाहिए कि नहीं शेयर करनी चाहिए। सो समडे कहीं ना कहीं दोबारा आदित्य से मुलाकात होगी या कभी बात होगी तो मैं ज़रूर उनसे उनका वीडियो लेके आपको शेयर करूंगा। बहरहाल ये छोटी सी स्टोरी मुझे आप लोग के संग शेयर करनी थी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगती हो तो मुझे नीचे कमेंट भी कर देना, कुछ पूछना हो तो भी कमेंट कर देना। बाकी मेरे रेगुलर व्लॉग्स आ ही रहे हैं, आप देखो। अभी मैं अलमाती में हूँ, अलमाती की सारी चीज़ें आपको घुमा रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, नेक्स्ट मेरा स्टॉप है ताशकंद, ताशकंद से हम जाएंगे समरकंद, समरकंद से हम जाएंगे बुखारा, पूरा उज़्बेकिस्तान घूमेंगे। उज़्बेकिस्तान सीरीज भी जल्दी एडिट करके मैं डाल दूँ। बट यस, फिलहाल के लिए बस आज ये छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करनी थी। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। मेरे व्लॉग्स आप देखते रहो, उनको प्यार देते रहो, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दो क्योंकि सब्सक्राइब रेट बहुत कम है।